Hey guys, welcome back once again to another video of this Animate CC series। और यहाँ पे मैं कई सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। सो वीडियो के साथ बनी रहिएगा। पहली बार हमारे चैनल पे हैं गाइस तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस तरह के वीडियोस मैं बनाता रहता हूँ, लाइक करें एंड शेयर करें। सो अभी यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हमने ऑलरेडी कवर कर दी हैं, जैसे डॉक्यूमेंट सेटअप कैसे होता है, क्या आपको क्रिएट करना है, एग्जैक्टली प्री डिफाइन कर लें ताकि बाद में कोई कन्फ्यूज़न ना हो। नाउ अभी कुछ नए टूल्स मैं आपको यहाँ पे इंट्रोड्यूस करने वाला हूँ, जिसमें बेसिक टूल्स सबसे पहले देखेंगे। कुछ हम लोग लेयर में मैनेज करना सीखेंगे। अ लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर। सो चलिए शुरू करते हैं। तो अभी हमारे पास यहाँ पे कैनवास हमारा खुला है। इसे आप कैनवास बोल सकते हो, इसे आप स्टेज बोल सकते हो, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि इंटरफेस में आप कुछ सेटअप जो है वो चेंज कर सकते हो। सीक्वेंस में वीडियो को देखिएगा ताकि कोई चीज़ स्किप ना हो। तो अभी जो मैंने डॉक्यूमेंट का साइज़ दिया है ये आपको प्रॉपर्टी में प्रॉपर मिल जा रहा है, दैट इज़ 640 और 480। अगर आपके पास ये ऑप्शंस नहीं आ रहे, मतलब प्रॉपर्टी नहीं आ रहा, तो जो भी चीज़ें आपको चाहिए आप सारी चीज़ें यहाँ से ला सकते हो। वैसे इंटरफेस को चेंज करना, वर्क स्पेस को चेंज करना, ये सब चीज़ मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। तो सेटअप आप खुद से कर लो जैसा आपको चाहिए। डिफॉल्ट जो कलर है हमारे स्टेज का दैट इज़ वाइट हियर। अगर आपका सीन का रिक्वायरमेंट कुछ और है देन क्लिक करेंगे और यहाँ पे कई सारे डिफरेंट ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। सो कम्प्लीटली इट्स ऑन यू, जैसा आपको चाहिए चूज एनी वन ऑफ देम कलर। इस सॉफ्टवेयर में इन डिटेल में बहुत सारी बारीकियाँ हैं। अगर आप इसे अच्छे से सीखना चाहते हैं तो विदाउट स्किपिंग पूरे के पूरे वीडियो को देखिएगा। सो अभी मैं यहाँ पे लेने वाला हूँ एक शेप। तो रेक्टेंगल हमारे पास है, तो जैसे ही किसी शेप में हम क्लिक करते हैं तो उसकी प्रॉपर्टी यहाँ पे आ जाती है। लेकिन अगर हम किसी का सिलेक्शन नहीं करेंगे तो अभी हमारे पास जो प्रॉपर्टी है वो डॉक्यूमेंट का प्रॉपर्टी है, ये ध्यान रखिएगा। सो फिलहाल के लिए मैं एक रेक्टेंगल को यूज़ कर रहा हूँ एंड आर इज़ द शॉर्टकट। यहाँ पे आर बटन को प्रेस करके रेक्टेंगल टूल को आप इनेबल कर सकते हैं। तो मैंने सबसे पहले तो क्लिक किया फिल कलर और इसका स्ट्रोक, ये क्या होगा। तो फिल कलर में क्लिक करेंगे, यू कैन चूज एनी कलर। सपोज मैंने इस कलर का सिलेक्शन कर लिया। तो जिस भी कलर में आप जा रहे हैं आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कलर का कोड भी आपको शो कर रहा है। और यहाँ पे जो कलर मैं यूज़ कर रहा हूँ वो सॉलिड कलर है, दैट मीन्स एक सिंगल कलर है जो सेलेक्टेड है। दूसरा एक ऑप्शन है हमारे पास जो है स्ट्रोक का, यानी आउटलाइन। तो आउटलाइन आपको किस कलर का चाहिए, यू कैन चूज एनी वन ऑफ देम हियर। सपोज मैंने इसका सिलेक्शन कर लिया। उसके बाद स्ट्रोक का जो साइज़ है वो कितना हेवी चाहिए आपको, यानी कितना उसका विड्थ कितना हेवी चाहिए, वो चीज़ आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। एंड यहाँ पे आके सपोज मैं ड्रैग कर रहा हूँ तो मैं सिंपली एक रेक्टेंगल को क्रिएट कर सकता हूँ। शिफ्ट बटन को होल्ड करेंगे तो यूनिफॉर्म स्केल होगा, ये ध्यान रखिएगा। फिर से सिलेक्शन टूल पे आएंगे, V इज़ द शॉर्टकट फॉर सिलेक्शन टूल। और जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। जैसे किसी भी चीज़ को जब आप क्रिएट कर रहे हो, जैसे एक रेक्टेंगल मैंने क्रिएट किया तो ये बेसिकली बाय डिफ़ॉल्ट कर्व्स के फॉर्म में आता है, ब्रेक अपार्ट हम इसे कहते हैं। और जिसमें जब आप क्लिक करेंगे तो अब आप देख सकते हैं जब मैं जूम इन कर रहा हूँ यहाँ पे, तो जूम इन करने के बाद ये छोटे छोटे पिक्सल्स सेलेक्टेड यहाँ पे हो रहे हैं। और जब मैं बाहर में क्लिक कर रहा हूँ तो आप देख सकते हैं कि ये सिर्फ इंडिविजुअल लाइन का सिलेक्शन हो रहा है, ये ध्यान रखिएगा। जब हम लोग एनिमेशंस बनाएंगे तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इन सभी चीज़ों को कस्टमाइज करना, सीनरी वगैरह मैं बताऊँगा कैसे बनता है, कैरेक्टर में बताऊँगा आपको कैसे डिज़ाइन किया जाएगा इन दिस सॉफ्टवेयर। तो वहाँ पर भी आपको इन सभी टेक्निक्स को यूज़ करना है। तो अभी के लिए हमने जैसे क्लिक किया तो सिर्फ सिंगल एक लाइन यानी इधर का सिलेक्शन हुआ। अगर मुझे सिर्फ आउटलाइन चारों तरफ का सिलेक्शन करना है देन डबल क्लिक करेंगे तो सिर्फ आउटलाइन का सिलेक्शन हुआ। देखिए मैं इसे ड्रैग करके निकाल रहा हूँ तो ये सेपरेट है, ये सेपरेट है। लेकिन जब फोटोशॉप में, इलस्ट्रेटर में आप रखते हैं तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। तो वहाँ का कंसेप्ट यहाँ का कंसेप्ट में थोड़ा डिफरेंस है, ये थोड़ा अलग तरीके से वर्क करता है, ये ध्यान रखिएगा। और वहाँ पे जो होता है वो ऑब्जेक्ट के फॉर्म में हम लोग शेप को ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पे भी आप ऑब्जेक्ट के फॉर्म में ड्रॉ कर सकते हो, कर्व्स के फॉर्म में भी ड्रॉ कर सकते हो। ऑलराइट, तो अभी हमने कर्व्स बाय डिफॉल्ट जो था हमारा वो ले लिया, हमने कोई चेंजेस नहीं करा। अब कर्व्स में जब हमने लिया है और हमारा सिलेक्शन टूल एक्टिव है तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, आप बाहर क्लिक कर लें ताकि सिलेक्शन हट जाए। और यहाँ पे जब मैं जा रहा हूँ ना, देखो इस वाले सेक्शन में, तो यहाँ पे एक कर्व बन रहा है। और कर्व जब बनता है तो आप इसे बहुत इजीली कस्टमाइज कर सकते हो लाइक दिस। तो इस तरीके से आप इसे मैनेज कर सकते हो। तो जब आप किसी भी चीज़ को बनाते हो तो कई बार आपको इस तरह का कुछ करना होता है, तो सिंपली आप डायरेक्ट यहाँ से कर सकते हो। बहुत ईजी सा प्रोसेस है। यहाँ से मैं इसको कस्टमाइज़ करना चाहता हूँ, यहाँ से कर लेंगे, और यहाँ से इसको कस्टमाइज़ करना ये हम कर लेंगे। तो इस तरीके से आप इसका जो है वो काम कर सकते हैं। अगर फिल कलर को चेंज करना है तो सिंपली क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद सिर्फ फिल का सिलेक्शन होगा। ध्यान दीजिएगा कलर एंड स्टाइल में सिर्फ फिल कलर का ऑप्शन आ रहा है। लेकिन अगर हम डबल क्लिक करें, ठीक है, तो ओवरऑल का सिलेक्शन होगा जिसमें
स्ट्रोक भी सिलेक्टेड हो गया और फिल कलर भी सिलेक्टेड हो गया है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे हमारे पास दोनों ऑप्शन आ रहे हैं, ठीक है। और स्ट्रोक को हमें ज़्यादा करना है, कम करना है, तो हम वो भी चेंज कर सकते हैं क्योंकि वो सिलेक्टेड है, और जो चीज़ सिलेक्टेड है वो एक्टिव होगा। स्ट्रोक को हटाना है, नहीं ज़रूरत है, तो आप यहाँ पे भी क्लिक करके नन में जा सकते हो, ठीक है। कलर को चेंज करना है तो आप दूसरे कलर को भी चूज़ कर सकते हो, जैसे मैंने येलो चूज़ कर लिया। ऑलरेडी यहाँ पे कई सारे कलर्स आपको मिल जा रहे हैं, लेकिन अगर आपको कलर कुछ और चाहिए तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हो, इस वाले छोटे से सर्कल पे, और यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास कलर पिकर ऑप्शन आ जाएगा, जिसमें आप जाके चूज़ कर सकते हो जो भी कलर आपको चाहिए। सपोज मुझे कलर को चेंज करना है लाइक दिस, तो मैं इस तरीके से चूज़ यहाँ से कर सकता हूँ। सो अ लॉट ऑफ ऑप्शंस आर देयर गाइस, जिसे आप चूज़ कर सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट के बेसिस पे। तो यहाँ पे हमने कुछ डिफरेंट कलर भी ट्राई करा। मोस्ट ऑफ द टाइम तो कलर आपको यहाँ पे मिल जाएगा क्योंकि ऑलरेडी कई सारे कलर्स हैं, ठीक है। लेकिन उसके बाद भी अगर आपको चाहिए तो आप चूज़ कर सकते हो, ठीक है। ऑल राइट, तो चलिए यहाँ तक का हमने वर्क कर लिया, हमने चूज़ भी कर लिया है। और इसके बाद इसकी ओपेसिटी दैट मीन्स दी ट्रांसपेरेंसी। तो यहाँ पे ओपेसिटी को अल्फा कहा जाता है, तो यहाँ पे कहा जाता है अल्फा। तो जब आप यहाँ पे जाएंगे तो देखिए फिल अल्फा का ऑप्शन आ रहा है। 100% अल्फा फिल का मतलब ये है कि वो 100% कलर आपको दिख रहा है। और अगर मैं इसकी वैल्यूज़ को कम कर रहा हूँ ड्रैग करके, ठीक है, तो जब मैं बाहर में क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं कि इसका जो कलर जो था वो ट्रांसपेरेंट थोड़ा हो चुका है। वंस अगेन फिर से डबल क्लिक हम करेंगे, सिलेक्शन हो जाए, एंड इसको हम और कम करेंगे तो ये और कम हो जाएगा। जब हम बाहर क्लिक करेंगे तो हम क्लियरली देख सकते हैं कि ये ओपेसिटी इसकी काफ़ी कम हो चुकी है, जिसे यहाँ पे अल्फा कहा जाता है। अगर मैं इसे 100% करूंगा तो आप यहाँ पे भी ये चेंजेस देख सकते हैं, ठीक है। 62%, 100%, तो 100% हमने कर दिया। नाउ क्लिक करेंगे बाहर में, अब आप देख सकते हैं कि आपका यहाँ पे सिलेक्शन कुछ इस तरीके से हो चुका है। तो आई होप गाइस आपको आइडिया आ गया होगा। नाउ अभी क्या है, डबल क्लिक आप करोगे तो ये ओवरऑल का सिलेक्शन होगा, लेकिन अगर आपको स्पेसिफिक रीजन का सिलेक्शन करना है तो चूंकि ये ब्रेक अपार्ट है तो आप उस रीजन को भी डिफाइन कर सकते हो। तो ड्रैग करके हम एक रीजन को डिफाइन कर रहे हैं, और अभी आप देख सकते हो कि सिर्फ इतने एरिया का सिलेक्शन हो रहा है, और सिर्फ सेलेक्टेड पिक्सल्स पे हम डिफरेंट कलर को भी चूज कर सकते हैं। तो इससे हमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलता है, और आप एक ही शेप में कई सारी चीज़ें जो है वो कर सकते हो विद दिस टूल। चलिए, तो हमने कलर कई सारे फिल कर दिए, जबकि हमने कोई अलग से कुछ नहीं करा। हमने सिंपली सिलेक्शन किया ड्रैग करके, एंड हमने उसमें कोई भी कलर को फिल कर दिया। तो सबसे पहले टूल्स की बारीकी को समझेंगे, कैसे वर्क करता है, कैसे परफॉर्म करता है। उसके बाद लेटर ऑन वी विल डिस्कस इन डेप्थ कि कैसे वर्क किया जाएगा, एनिमेशंस कैसे क्रिएट किया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें सीक्वेंस में है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप यहाँ पे स्किप करोगे तो आगे आपको प्रॉब्लम होगा, ये ध्यान रखिएगा। वन थिंग आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू गाइज, प्लीज़ हमारे वीडियोस को लाइव देखें, डाउनलोड ना करें, सपोर्ट करें हमारे चैनल को, ताकि हम भी मोटिवेटेड रहे आपको और कंटेंट्स बनाने के लिए। ये प्रीमियम कंटेंट्स मैं आप सभी के लिए लेके आया हूँ आपकी डिमांड पे। सो आपसे मैं थोड़ा एक्सपेक्ट ये करता हूँ कि आप भी हमारे वीडियोस को सपोर्ट करें, शेयर करें। शेयरिंग इज केयरिंग। ड्रैग करके ओवरऑल का सिलेक्शन हम कर लेंगे, तो आप देख सकते हैं कि सिलेक्शन हो चुका है। और अगर आपको इसे स्केल करना है, छोटा करना है, तो उसके लिए यहाँ पे ऑप्शन है आपके पास। यहाँ पे आप चले जाएंगे ट्री ट्रांसफॉर्म में, क्यू इज द शॉर्टकट, क्लिक करेंगे, और जैसे आप इसमें क्लिक करते हैं तो सिलेक्टेड शेप में यहाँ पे आउटलाइन आ जाता है। सो यहाँ पे जब हमने इस वाले ऑप्शन को इनेबल करा तो अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे कुछ इस तरीके से स्केल करने के ऑप्शंस आ रहे हैं। सो मेक श्योर कि शिफ्ट बटन को प्रेस करके रखें, सो दैट कि आपका स्केल हमेशा यूनिफॉर्म हो जाए। और यहाँ पे सेंटर पे आपको पीवोट पॉइंट दिख रहा है, सेंटर एंकर पॉइंट दिख रहा है। इसके पोजीशन को अगर हम सेंटर पे रखते हैं तो इस वाले कॉर्नर पे जब मैं आ रहा हूँ तो ये आप देख सकते हैं कि रोटेशन का ऑप्शन आ रहा है, तो मैं इसे रोटेट भी कर सकता हूँ। और अगर इस वाले को मैं चेंज कर दूँ, इसके पोजीशन को चेंज कर दूँ फ्रॉम हियर टू हियर, तो जब मैंने पोजीशन को उसका चेंज किया, ये यहाँ पे आ चुका है। अब मैं रोटेट करूंगा तो ये इस पॉइंट से यहाँ पे रोटेशन करेगा। तो एनिमेशन में कई बार हम लोग स्पेसिफिक पॉइंट से रोटेट करते हैं, तो उसके लिए ये कंसेप्ट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा। तो क्लिक करके सिलेक्शन करेंगे, और ओवरऑल सिलेक्शन करना है, ड्रैग करके सिलेक्शन करेंगे, क्यू बटन प्रेस करेंगे, क्यू इज द शॉर्टकट फॉर ट्रांसफॉर्म टूल। आप यहाँ से भी एक्सेस कर सकते हो, इसके पोजीशन को चेंज कर सकते हो, शिफ्ट को होल्ड करके इसे आप स्केल यहाँ से कर सकते हो। एंड यहाँ पे अगर मैं रोटेट करना चाहता हूँ तो मैं रोटेशन सेंटर से करता हूँ बाय डिफॉल्ट, और अगर आपको स्पेसिफिक पॉइंट से चाहिए देन आप यहाँ से इसके पोजीशन को चेंज करेंगे, और यहाँ से आप रोटेट भी कर सकते हो। सो मेक श्योर गाइस कि पहले ड्रैग करके सिलेक्शन करें, ये ध्यान जरूर रखिएगा, और तभी जा करके ये जो वर्क है वो प्रॉपर करेगा। तो वैसे रिगिंग का जो पार्ट होता है, जिसमें हम लोग रिग आपको बताएंगे किसी कैरेक्टर में या स्टिकमैन में, जिसमें रिग आप डाल सकते हो, एंड उसको आप एनिमेट बहुत इजली कर सकते हो। रिगिंग के अलावा एक क्लासिकल तरीका है, एक फंडामेंटल वे आप बोल सकते हो, जिसमें आप इस तरीके से भी कैरेक्टर को जो है वो एनिमेट करते हो। वो टेक्निक भी मैं आपको बताऊंगा। इंडस्ट्री के जो स्टैंडर्ड्स हैं उन सभी को हम लोग टच करेंगे, और डिटेल में इन डेप्थ में सीखने की कोशिश करेंगे कि कैसे वर्क्स किए जाते हैं, ताकि इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आप खुद से अपना एनिमेटेड क्लिप बना सको, आप जैसा भी चाहें वैसा क्रिएट कर सकें।
आपकी मेहनत बहुत ज़्यादा मैटर करती है, तो जो भी चीज़ें मैं आप तक शेयर कर रहा हूँ, मैक्सिमम बेनिफिट इसका उठाइए और इन चीज़ों को प्रैक्टिस कीजिए। कोई डाउट्स होता है तो नीचे कमेंट करके मुझे बताइए। आप सभी के कमेंट्स मैं देखता हूँ, पढ़ता हूँ और ज़रूरत पड़ता है तो रिप्लाई भी करता हूँ। इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे भी मैं कई सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें आप सभी के साथ शेयर करता रहता हूँ। डिस्क्रिप्शन में मैंने सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स आप सभी के साथ शेयर कर दिए हैं, तो यहाँ पे और भी ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। तो चलिए ये वाले को मैं अभी यूज़ करके बताता हूँ, वैसे आप इसको भी यूज़ कर सकते हो। देखिए, माउस के बटन को होल्ड करके रखेंगे तो आप देख सकते हैं सब सिलेक्शन टूल यहाँ पे आ जाता है। सिंपली आप यहाँ पे क्लिक कर लो एंड यू कैन चेंज द वैल्यू लाइक दिस। आप इस तरीके से इसको कंट्रोल कर सकते हो, रोटेट कर सकते हो। ऑलराइट, और बाकी सारे प्रॉपर्टीज आपको उसी तरीके से मिल जाएंगे जैसा आपने अभी तक देखा है। तो यहाँ पे सब सिलेक्शन टूल बिल्कुल उसी तरीके से वर्क करता है जैसे डायरेक्ट सिलेक्शन टूल वर्क करता है फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर में। तो यहाँ पे सब सिलेक्शन टूल स्पेसिफिक नोड को कंट्रोल करने के काम में आता है, जबकि सिलेक्शन टूल जो है वो आपका किसी शेप को सिलेक्ट ट्रांसफॉर्म करने के काम में आता है। जब मैं ड्रैग कर रहा हूँ तो आप देख सकते हैं कि ये सिलेक्शन में नहीं आ रहा, ठीक है, लेकिन ये सिलेक्शन में ड्रैग करने से आ रहा है, क्योंकि ये जो शेप है हमारा वो हमने कौन सा यूज किया है, हमने सेकंड वाले को यूज किया, रेक्टेंगल प्रिमिटिव टूल। शिफ्ट आर इज द शॉर्टकट। ऑलराइट, नाउ द नेक्स्ट वन इज द ओवल। तो ओवल में जाएंगे, आप इसी तरीके से शिफ्ट को होल्ड करके ओवल शेप जो है वो क्रिएट कर सकते हो, सर्कल्स क्रिएट कर सकते हो। एंड यहाँ पे मैं ड्रैग करूंगा तो स्पेसिफिक रीजन भी सिलेक्टेड होगा। डबल क्लिक करेंगे, ठीक है, जैसे बाहर में क्लिक कर दिया हमने, डबल क्लिक हमने करा, सिलेक्शन हो गया सारा। और यहाँ से कलर को चूज कर लो आप जो भी आपको चाहिए। स्ट्रोक का कलर चेंज कर लो लाइक दिस, तो उसी तरीके से ये वर्क करेगा। स्ट्रोक के स्टाइल में अगर हम जाएंगे तो डिफरेंट स्टाइल से हमारे पास, आप चूज कर सकते हो किसी एक को, तो उस तरीके से परफॉर्म यहाँ पे करेगा, ठीक है। तो सिलेक्टेड है, तो जब भी सिलेक्टेड होगा तो जो भी चेंजेस हम करेंगे, अगर मैं इसे जूम इन करके दिखाऊं तो आप देख सकते हैं कि वो सारा चीज़ बिल्कुल उसी तरीके से वर्क कर रहा है। अगर आप किसी डिफरेंट को चूज कर लेंगे तो वो यहाँ पे चेंज हो जाएगा। तो इस तरीके से सभी को यूज़ किया जाता है एंड इसकी ये बेसिक प्रॉपर्टी हो जाती है, ये आप ध्यान रखिएगा। और अगर आपको सारी चीज़ें डिलीट करनी है तो आप ड्रैग करके सिलेक्शन कर लो, बैक स्पेस या डिलीट बटन को प्रेस कर सकते हो। तो चलिए नेक्स्ट पे चलेंगे, यहाँ पे ओवल शेप को लेंगे शिफ्ट होल्ड करके ड्रैग करके। और अब आप देख सकते हैं कि जब हम इसे क्रिएट कर रहे हैं तो यहाँ पे स्पेसिफिक रीजन का सिलेक्शन मैं नहीं कर सकता, ठीक है। तो इस तरीके से वर्क करता है। आई होप आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि क्या है। नाउ वंस टू डू दैट देन इसमें फिर से चेंज करना है तो अब आपको इसमें डबल क्लिक करने की जरूरत भी नहीं है, आपको सिंपली क्लिक करना है। सिंगल क्लिक करने से ही आपके पास ऑप्शंस आ जाएंगे कलर चेंज करने के, और यहाँ पे स्ट्रोक को चेंज करने का ऑप्शन, स्ट्रोक की प्रॉपर्टी को चेंज करने का ऑप्शन। सो सारे इंपॉर्टेंट ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। नाउ द नेक्स्ट वन इज दी पॉलीस्टार टूल। पॉलीस्टार अगर आपको पॉलीगन वगैरह बनाना है तो आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हो एंड उसी तरीके से इसके प्रॉपर्टी में भी चेंजेस कर सकते हैं। ये बिल्कुल बेसिक फंडामेंटल है, बट या ये हमेशा ज़रूरत पड़ता है, इसीलिए आपको इस पर वर्क करने की ज़रूरत होगी। नाउ द नेक्स्ट वन इज दी लाइन टूल। लाइन आर्ट आप बना सकते हो, एक लाइन हम ड्रॉ कर सकते हैं और जैसा हमने सिलेक्शन करके रखा है बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ से सिलेक्शन होगा। और आप जब एक बार इसे बाहर आ जाते हो तो आप इसको सेटअप भी यहाँ से कर सकते हो, जैसे कर्व्स में बना देता हूँ लाइक दिस। तो कई सारे सीन वगैरह जब हम क्रिएट करते हैं तो यहाँ से माउंटेन वगैरह अगर आपको बनाना है तो आप वो सब बना सकते हो। तो स्ट्रेट लाइन्स हमने ले लिया लाइक दिस, देखो स्ट्रेट लाइन्स ले लिया एंड हमने इस टूल का सिलेक्शन कर लिया एंड यहाँ से हमने से कर्व्स प्रोवाइड कर दिया। ये ब्रेक हो रहा है ना, ये एक दूसरे को क्रॉस कर रहा है, ये ध्यान रखिएगा। तो इस तरह का कुछ सीन यहाँ पे क्रिएट किया जा सकता है। और अगर आपको इसमें कोई और चेंजेस करना है, ठीक है, तो वो भी किया जा सकता है। जैसे ये वाला सिलेक्शन मैंने कर लिया, डिलीट हमने कर दिया, तो ये वाला रीजन यहाँ पे डिलीट हो गया। अगर हमने यहाँ पे क्लिक किया तो ये कोई बैरियर नहीं है, तो बैरियर नहीं है तो जहाँ तक ये जा रहा है वो पूरा सेलेक्ट हो जा रहा है, देखिए। लेकिन अगर हम एक बैरियर डाल दें यहाँ पे, जैसे मैंने ये ड्रॉ कर दिया, तो अब ये वाला पार्ट जो है वो सेपरेट हो चुका है, देखिए ये सेपरेट हो चुका है। तो इस तरीके से छोटी छोटी चीज़ें जो आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। फिलहाल के लिए मैं इसे यहाँ पे हटा दे रहा हूँ और ये वाला देखिए ये सिलेक्टेड हो गया, यहाँ से हमने बैक स्पेस यूज़ कर लिया। ड्रैग करके कंप्लीट सिलेक्शन कर लेंगे एंड यहाँ पे जाने के बाद फिर से आप चेंज कर सकते हो, इसे स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट कर सकते हो। सो जब आप सीनरी वगैरह बनाते हो, किसी इन्वायरमेंट को, किसी टाउन को बनाते हो, तो सीन क्रिएट करने में ये टूल काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है। सो वी विल डिस्कस फर्दर अपकमिंग वीडियोज़ में कि कैसे ये वर्क करेगा और कैसे हम लोग इसको कंट्रोल करेंगे। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि डॉक्यूमेंट के साइज को कैसे डिफाइन किया जाता है, कैसे हम लोग स्टेज के कलर को चूज करते हैं, कैसे हम लोग बाद में भी डॉक्यूमेंट के साइज को चेंज कर सकते हैं, एंड जो बेसिक टूल्स हमारे पास, इन सारे टूल्स को कैसे हम लोग एसेस करते हैं, कैसे फिल कलर किया जाता है, ओपेसिटी को कैसे कंट्रोल करते हैं। इसके अलावा और भी जो इंपॉर्टेंट है, जैसे लाइन वो कैसे ड्रॉ करेंगे, कैसे उसे कर्व्स करेंगे,
और यहाँ पे सिलेक्शन टूल क्या होता है, सब सिलेक्शन टूल क्या होता है, ये सारा ऑप्शंस मैंने आपको आज के इस वीडियो में बता दिया। एंड इसके साथ मैंने आपको ये बताया कि कैसे आप इसके साइज़ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, साइज़ को चेंज कर सकते हो, रोटेट कर सकते हो, एंकर पॉइंट को कैसे चेंज कर सकते हो। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जो मैं वीडियो अपलोड करूँगा वो आपसे मिस ना हो, और प्लेलिस्ट पे जाके और डिटेल में वीडियोस जो मैंने बना के रखे हैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग से रिलेटेड वो भी आप ज़रूर देखें, और आपके कोई कमेंट या कोई डाउट है तो ज़रूर हमारे साथ आप शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।